हेलो दोस्तों, जीपी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हिंदुस्तान की मिट्टी ने हमेशा ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को जन्म दिया है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व के मालिक हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। आज की ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है जिन्होंने सनातनी युवाओं व व्यक्तियों को उनके अधिकारों वे दबाए व छुपाए गए इतिहासों को बताकर अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सिखाया है। अगर ये कहें कि इन्होंने घर घर जाकर अलख जगाई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आज इनसे करोड़ों सनातनी युवा जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पेंद्र जी का जन्म 2 दिसंबर 1960 को अलीगढ़ में हुआ। इनके पिता छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे व उनकी माता एक हाउसवाइफ थीं। वह एक सामान्य परिवार से थे। उनकी आरंभिक शिक्षा अलीगढ़ में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उनकी संस्कृत, हिंदी व उर्दू तीनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। उर्दू उनको विद्यालय व कॉलेज दोनों में अनिवार्य थी, जिस वजह से उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। आजकल उनके व्याख्यानों में जो भी आत्मविश्वास दिखता है वह इसी के कारण है। उन्होंने सनातन धर्म के सभी ग्रंथों वे महान व्यक्तियों के विचार व संघर्ष को काफी कम उम्र तक पढ़ लिया था। उन्होंने अपना कैरियर पत्रकारिता में बनाया। उनकी राष्ट्रवादी छवि ही रही पत्रकारिता में भी। उन्होंने इस क्षेत्र में भी कम समय में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। पत्रकारिता के लिए उन्हें भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ब्यूरो चीफ बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था। वहां उन्होंने आज न्यूज चैनल के साथ काफी समय तक कार्य किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अहम पद पर अपनी सेवाएं 4 साल तक दी। लेकिन मीडिया में वामपंथी समर्थकों और कांग्रेसी विचारधारा वाले व्यक्तियों का दबदबा है, जिसका खामियाजा एक राष्ट्रवादी पत्रकार को भुगतना पड़ा। उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 3 धाराओं में केस दर्ज कराया गया, 420, 406 व 120B। वह उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया। इन आरोपों की जांच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों ने की। उनके अलावा पुलिस और अन्य ब्यूरो एजेंसियों ने भी की, किंतु उन पर कोई भी अपराध पुष्पेंद्र जी पर साबित नहीं हुआ। यह केवल उनके राष्ट्रवादी दामन पर दाग लगाने का प्रयास था, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो सके। लेकिन चढ़ता सूरज कहां बादलों में ढक सकता है, इसके बाद तो वह खुलकर राष्ट्र के विरोधियों को अपने निशाने पर लेने लगे। उन्होंने आज तक व BBC के लिए भी कुछ समय तक कार्य किया है। पुष्पेंद्र जी एक प्रखर वक्ता हैं जो अपनी बात बेबाक व सटीक तरीके से रखते हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता का उपयोग राजनीतिक दलों की कमियां निकालने में भी किया है। वह धारा 370, 35A, अनुच्छेद 30 तथा 30A के प्रबल विरोधी रहे हैं। उन्होंने इन धाराओं को हटवाने के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है। देश की छाती पर घाव करने वाली इन धाराओं को हटवाने के लिए वह अपने दोस्त संदीप कुलकर्णी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी गए। संदीप जी का देहांत होने के बाद वह खुद ही इस केस की पैरवी करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में जन जागरण करने का निर्णय लिया इन धाराओं व अनुच्छेदों के खिलाफ। उन्होंने कसम खाई कि मैं प्रतिदिन एक मंच पर जाकर लोगों को जरूर इन सब के बारे में बताऊंगा। उनका यह प्रयास बहुत सफल रहा। वह थोड़े समय में ही वह पूरे देश के साथ साथ बाहर रह रहे देशभक्तों का भी उनको पुरजोर समर्थन मिला। उन पर कई बार दूसरे धर्मों के प्रति कुछ बातें कहने का आरोप लगता है, लेकिन पुष्पेंद्र जी बार बार अपने व्याख्यानों में कहते हैं कि मैं कभी भी बगैर फैक्ट के बात नहीं करता और अगर कोई चाहे तो वो इन विषयों पर आकर मुझसे बात कर सकता है। उनके विचारों को सुनने के लिए आज पूरे देश में उनसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं। आज वह युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। उन्हीं के बनाए दबाव का असर था कि बीजेपी सरकार ने 2019 में धारा 370 व अनुच्छेद 35A को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया और तिब्बत को अलग राज्य का दर्जा देकर उसको विकसित करने का संकल्प लिया। लेकिन अभी भी ना तो पुष्पेंद्र जी का कार्य समाप्त हुआ है और ना ही उनको आदर्श मानने वाली जनता का। उनके लिए अपना समर्थन और बढ़ाने का समय है और उनको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करने का भी। आने वाले जो कार्य हैं वह इसी तरह संपन्न हो सकें, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।